तो स्वागत है आपका फिर से। तो ये गज़ल लिखा था मैं बहुत पहले। और गज़ल कविता नहीं, इसको गज़ल ही बोलेंगे। और ट्रेडिशनल गज़ल का फॉर्मेट नहीं है ये मॉडर्न गज़ल है, जहाँ पे ट्रेडिशनल फॉलो नहीं होता है। मैं उतना सीखा भी नहीं हूँ और मुझे आता भी नहीं है उतना। अभी तो नया नया लिख रहा हूँ मैं, हालांकि जो मुझे जानते हैं उसको उनको पता है। तो ये गज़ल है। और गज़ल का एक है कि यहाँ पे जो जितने भी शेर हैं वो सारे मुकम्मल हैं अपने आप में कहानी है। और मैं पहले बता दे रहा कि मेरा स्व का ये बहुत दिक्कत है गुरु। मैं भी अभिषेक उपमन्यु वाला हाल है मेरा, तो इसमें माफ़ी चाहूँगा इस चीज़ में। तो खैर गज़ल पे आते हैं कि गज़ल का ये है कि हर एक शेर का जो मतलब होता है, हर एक शेर की अपनी एक कहानी होती है। तो इसमें है कि मैं पहला इसका शेर अर्ज करता हूँ कि हाँ उनसे नज़रें मिली है जाकर, अब तुम इतना ना सताओ भी। अब इस गज़ल की पूरी कहानी मैं बता देता हूँ। ये उस वक्त में लिखा गया, उस वक्त को सोच कर लिखा गया है जहाँ पे एक लड़का एक लड़की की आंखें मिलती हैं। और आंखें मिलते वक्त दोनों में से किसी एक को, या तो वो लड़की भी हो सकती है या वो लड़का भी हो सकता है। यहाँ पे ये तय नहीं है कि किसके बेसिस पे लिखा गया है ना। तो यहाँ पे है कि वो दोनों में से किसी एक को ऐसा एहसास होता है कि जो आंखें हमारी मिली हैं, उस आंखों मिलन में इश्क है, मतलब प्रेम है। कि देखिए आंखें, आई कांटेक्ट का ना रूल होता है कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो 30 सेकंड के ऊपर जब आई कांटेक्ट हो जाए, 30 सेकंड तक आई कांटेक्ट होता है, तो वो अट्रैक्शन होता है, वहां पे वो इश्क की शुरुआत होती है ना। तो यहाँ पे पहला यही है कि हाँ उनसे नजरें मिली है जाकर, कि उनसे नजरें अब तो मिल चुकी हैं गुरु, कि हाँ उनसे नजरें मिली है जाकर, अब तुम इतना ना सताओ भी। कि अब सताओ नहीं, अब आगे बढ़ाते हैं बात को। अब नजरें तो मिल चुकी हैं, अब तो शुरू करते हैं ना चैप्टर। अब तो अट्रैक्शन का हो ही चुका है, कि पता लग ही गया है कि है अट्रैक्शन, तो आगे बढ़ते हैं ना। तो यहाँ पे है कि हाँ उनसे नजरें मिली है जाकर, अब तुम इतना ना सताओ भी। समझ जाओ बातें दिल की और अपनी दिल की बात बताओ भी। कि हमसे नजरें मिली है जाकर, अब तुम इतना ना सताओ भी। समझ जाओ बातें दिल की और अपने दिल की बात बताओ भी। कि अब तो आंखें मिल चुकी हैं, तो अब सताओ नहीं, अब बात भी समझ जाओ। अब मैं कह नहीं पा रहा या कह नहीं पा रही तुमसे कि मैं प्रेम में हूँ, या मोहब्बत है, या जज्बात उमड़ रहे हैं तुम्हारे लिए। अब मैं कह नहीं पा रही हूँ, लेकिन तुम समझ जाओ ना ये चीज़ें, देख लो ना। तुम तो अब जो आंखें मिली हैं ऐसे ही तो नहीं मिली हैं हमारी आंखें ना। तो तुम देख लो कि है वो मोहब्बत है। तो समझ जाओ बातें दिल की और अपनी दिल की बात बताओ भी। तुमको रोज देखता हूँ लेकिन जी भरता नहीं, तुमको रोज देखता हूँ लेकिन जी भरता नहीं। अब वो कहाँ देखते हैं, अब वो कहीं मतलब चौराहे पे देख लिए, रास्ते में देख लिए, कहीं कभी अगर ट्यूशन का प्यार है तो ट्यूशन में देख लिए, कॉलेज का प्यार है तो कॉलेज में देख रहे हैं, स्कूल का प्यार है तो स्कूल में देख रहे हैं, मतलब जगह जगह पे जो जहाँ पे भी देख रहा है या जहाँ पे भी है तो वहाँ पे। तो तुमको रोज देखता हूँ लेकिन जी भरता नहीं, अब तो तुम मेरे करीब आ जाओ भी। कि अब आंखें भी मिल चुकी हैं, बात भी समझ रहे हैं आप, बात बढ़ाइए अब थोड़ा आगे। अब ये एक तरफा कब तक, मतलब मैं ही कब तक सोचूं कि, और मैं अब दोनों में से कोई ना कोई एक तो इंट्रोवर्ट होगा ना, तभी तो वो कह नहीं पा रहा है। दोनों में से कोई एक इंट्रोवर्ट है, ठीक है। तो तुमको रोज देखता हूं लेकिन जी भरता नहीं, अब तो तुम मेरे करीब आ जाओ भी। और कहते कहते रुक गया मैं, कहते कहते रुक गया मैं, मेरे ये इसक को अब समझ जाओ भी।
कि अगर बोलते बोलते मतलब जी भर के, मतलब गट्स जुटा के, कि गट्स जुटा रहा हूँ कि अब पूरा एकदम पावर लगा के कि भाई अब बोल ही दे रहा हूँ मैं, या बोल दे रही हूँ मैं, और बोलते बोलते इजहार करते करते रुक गया मैं अगर, तो वो नहीं कह पाया अगर तुम्हारे सामने आकर, तो ये नहीं है कि तुम बस छोड़ दो, समझ जाओ कि इश्क है वहां पे। वो मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, या ये कहना चाहती हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ या करता हूँ। तो ये होना चाहिए कि और कहते कहते रुक गया मैं, मेरे ये इश्क को अब समझ जाओ भी। अब यहाँ पे एक कहानी है कि मेरा एक दोस्त है, सत्यम करके, मेरा मेरा दोस्त नहीं, भाई कह सकते हैं, वो भाई कह नहीं, भाई ही है वो मेरा। तो सत्यम को एक लड़की से मोहब्बत होती है, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, लूंगा तो बदनाम हो जाएंगी लड़की। तो वो क्या करता है कि स्कूल की पहली मोहब्बत, और पहली ही मोहब्बत, मतलब उसके बाद लड़का कभी मूव ऑन, क्या वो आगे निकल ही नहीं पाया उससे। तो क्या होता है कि आगे वो बहुत वो बताता है आगे कि रवि भाई एक लड़की पसंद आई है मुझे, और बचपन की शायद प्यार है उसकी, वो 6 में मेरे को दिखाया है वो, और इजहार करने गया है शायद 8, या मुझे याद नहीं है, और अगर वो देख लिया वीडियो तो बहुत डांटेगा या मारेगा भी, ठीक है। तो 8 में शायद ये हुआ था। और अक्सर ये होता था क्या कि वो जब भी कुछ करने जाता था तो या तो मैं स्कूल नहीं जाता था उस दिन, या तो कहीं मैं गायब रहता था स्कूल में ही। हाँ, तो क्या होता है कि कहता है कि भाई मुझे एक लड़की पसंद है 6th में, कि देख चल दिखाएंगे, ठीक है। तो मैं बोला ठीक है चल गुरु, गए हम लोग देखे, हाँ बोले हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। उस वक्त तक तो मेरे को ठीक ठाक ही लगी थी, तो मैं बोला हाँ भाई ठीक है तेरे लिए तो ठीक है चलता है। तो आगे, तो बोलता आगे यार थोड़ी बहुत बात होती है, देखता हूँ आगे क्या होता है। अब मेरी तरफ से तो भाई है, पसंद आ चुकी है, और पहली मोहब्बत है उसकी गुरु, और पहली ऐसी मोहब्बत है कि वो आज तक लड़का आगे नहीं बढ़ पाया है, ठीक है, उससे निकल नहीं पाया है। मोहब्बत लोग आज कल के ज़माने में वैसा मोहब्बत नहीं मिलेगा जैसा सत्यम उस लड़की को मोहब्बत करता है। तो खैर उस पर नहीं आते हैं, कट टू जहाँ प्रपोज। और प्रपोज तब होता है जहाँ उससे पहले मैं बोला कि ठीक है मैं बातचीत करता हूँ उससे, तू डायरेक्ट प्रपोज मत करना गुरु, क्योंकि अभी तू बात रेगुलर हो नहीं रहा है, तेरा कर नहीं रहा। और यहाँ पे आता है मेरा एक दोस्त प्रणव करके, कि अब दोस्तों का क्या है ना कि भाई कर दे भाई कर दे, एकदम भाई मैं नोटिस किया हूँ, वो भी देखो देखती है, पसंद है, करती है, वो देखो पूरा चढ़ा दिया इसको। और ये लड़का जो है बहुत मासूम, मतलब बहुत मासूम लड़का, एकदम सीधा, ठीक है, इससे सीधा लड़का देख नहीं सकता है कोई, इस तरीके से है ये। तो क्या होता है कि जाता है ये, और बस से दोनों जन एक ही बस में जाते हैं, डीएवी का ये किस्सा है, दोनों जन एक ही बस में एक ही स्टॉपेज पे उतरते हैं, एक ही मोहल्ला है इनका। तो क्या होता है कि उतरता है जैसे ही ये, और जाके कहता है कि दौड़ के जाता है, उतर के दौड़ता है दौड़ते हुए जाता है, और कहता है हाफते हुए, पहले तो थोड़ा देर खड़े होता है और बोलता है कि सुनो मुझे तुमसे बात कुछ बोलना है। तो बोलती है लड़की हाँ ठीक है बोलो। तो पहले तो खामोश रहता है कि थोड़ा देर सोचता है बोलने से पहले। तो कहते, और यहीं पे वो शेर का आता है कि और कहते कहते रुक गया मैं, कि वो कहते कहते रुक गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था कि सत्यम कह दिया था कि आई लव यू कहा, और कह के रुका नहीं, वो पट से भाग गया। हम लड़कों का ये भी होता है कि हम लोगों को किसी ने इजहार करना नहीं सिखाया है, वो डर रहता है कि, और गलती भी नहीं है, वो लड़कियों की गलती भी नहीं कहेंगे, कुछ की वजह से अक्सर बदनाम होते हैं सारे। खैर तो यहाँ पे ये आता है, तो ये कहानी होती है, और वो भाग जाता है बिना कुछ आंसर सुने, भाग जाता है। तो यहाँ पे वही है कि और कहते कहते रुक गया मैं, मेरे ये इश्क को अब समझ जाओ भी, अब तुम कहने लगी हो तो मान लेता हूँ। अब बैक टू गजल आते हैं, ठीक है। अब कहने लगी हो तो मान लेता हूँ कि मतलब
होता है ना कि जब आप अपन किसी एक इंसान के साथ होते हैं जिससे आप मोहब्बत करते हैं या प्रेम करते हैं और वो बोलता है तो आप बस सुनते हैं। आपको भले समझ ना आए लेकिन आप बस सुनते हैं क्योंकि उसकी बोली अच्छा लगता है ना। कि अब आप ऐसा ऐसा बैठ जाएंगे और बस कि हाँ ठीक है यार बोलो, और हाँ में हाँ मिलाएंगे आप सब, ठीक है। कि अगर वो फालतू जोक भी मारेगा तो भी हंसेंगे आप। इस तरीके से होता है कि और तुम कहने लगी हो तो मान लेता हूँ कि अच्छा अब तुम कह रहे हो तो मान लेता हूँ, लेकिन तुम मुझे अपनी बातें समझाओ भी। कि मान तो ले रहा हूँ लेकिन ठीक है, लेकिन तुम अपनी बातें भी समझाओ मुझे। तो यहाँ पे यह है कि अब तुम कहने लगी हो तो मान लेता हूँ, लेकिन तुम मुझे अपनी बातें समझाओ भी। और देर नहीं हुआ रवि अब आ जाओ, कि देर नहीं हुआ रवि अब आ जाओ, मेरे पास आओ और मुझे गले लगाओ भी। कि आंखें मिल गई, अब बातचीत स्टार्ट भी कर दो यार। तुमको रोज देख भी रहा हूँ लेकिन जी भर भी नहीं रहा, करीब आ जाओ। अगर कहते कहते रुक रहा हूँ मैं तो इश्क को समझ जाओ। और अभी भी देर नहीं हुआ है। अगर जो बात कह रही हो या मैं हाँ मिला रहा हूँ तो तुम नोटिस तो कर रहे हो कि है मोहब्बत तो है, वो इमोशन तो है, वो दिख रहा है तुमको। और वो दिखते हुए वो तुम कहो ना, वो तुम समझो ना। और देर नहीं हुआ है कि बस अब आ जाओ कि हाँ यार ठीक है, अब समझ रहे हैं कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और मुझ में भी है वो इमोशन है तुम्हारे लिए, वो फीलिंग्स है, वो जज्बात है तुम्हारे लिए। और मेरे पास आओ और मुझे गले लगाओ भाई। हाँ उनसे नजरें मिली है जाकर, अब तुम इतना न सताओ भी, है ना। नजरों नजरों में वो मोहब्बत का कहानी शुरू होता है। तो ये पूरा कहानी था गजल का, एक एक करके मैं करते बताते जाऊंगा। धन्यवाद।